निर्गते नारदे सूतं भगवान बादरायण। भगवान बादरायण महर्षि वेदव्यास अपने आश्रम में चिंतातुर थे। आगे की कथा हमने देखी। नारद जी आए, नारद जी और भगवान महर्षि वेदव्यास का संवाद हुआ और नारद जी के उपदेश के द्वारा चतुश्लोकी भागवत व्यास जी को अर्पण की गई और वह व्यास जी ने वह चतुश्लोकी भागवत को ध्यान में रखकर अब चिंता मुक्त हो गए। महर्षि वेदव्यास चिंतातुर थे, उसकी चिंता दूर हुई। अब कुछ आशा की किरण जगी है, कुछ मन में शांतता प्राप्त हुई है, कुछ मन में अशांति जो थी वो शांति प्राप्त हुई है। अब देखा कि चलो अब कुछ आधार मिला है, कुछ प्रेरणा मिली है, नई कुछ कर आशा की किरण मिली है। इसलिए वेद व्यास जी ने सोचा कि अब मैं यह ग्रंथ का आरंभ करूंगा और जो 4 श्लोक में मिली हुई श्रीमद् भागवत कथा है उसका मैं विस्तार करूंगा। विस्तार के हेतु दूसरे दिन ब्रह्म नद्यां सरस्वत्यां आश्रमं पश्चिमे तटे शाम्यप्रास इति प्रोक्ता ऋषीणां सत्रवर्धनम्। दूसरे दिन सुबह हुई। व्यास जी ने सुबह जल्दी उठकर स्नान संध्या आदि अपना नित्य क्रम पूर्ण किया। वैश्वदेव यज्ञ आदि पूर्ण करके ब्रह्म नद्यां सरस्वत्याम आश्रम पश्चिमे तटे मानी ब्रह्म नद्याम अर्थात सरस्वती के तट पर। देखो श्रीमद् भागवत जी की महान रचना सरस्वती माँ के तट पर, पश्चिम के तट पर, जहाँ पे शाम्यप्रास नाम का वेद व्यास जी का आश्रम है, वहाँ पे इसकी रचना हुई है। तो श्रीमद् भागवत जी का यहाँ उद्गम स्थान है। महर्षि वेद व्यास जी ने स्नान आदि पूजन करके परमात्मा का ध्यान लगाया। आचमन प्राणायाम करके महर्षि वेद व्यास ने भगवान का ध्यान आरंभ कर दिया। अब ग्रंथ की रचना करनी है तो वे महर्षि वेद व्यास ध्यान मग्न हुए। महर्षि वेद व्यास ने सर्वप्रथम भगवान गणेश जी का ध्यान किया। भगवान गणेश जी का ध्यान करते हुए प्रार्थना की। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। हे गणपति महाराज, आप मुझे सहाय करिए। आप ज्ञान के दाता हो और आप सर्व प्रकार के भूत भविष्य और वर्तमान को जानने वाले हो, सभी प्रकार के कष्टों को विघ्नों को दूर करने वाले हो। तो हे गणेश जी महाराज, आप कृपा करके मुझे सहाय करें और मेरे ये कार्य भागीरथी कार्य में आप मुझे सहाय करें। गणेश जी की प्रार्थना की और वेद व्यास जी ने गणेश जी की प्रार्थना की। तुरंत गणपति जी वहाँ उपस्थित हुए, प्रकट हुए गणपति महाराज। और गणपति महाराज ने कहा, वेद व्यास जी, आप ऐसा विशाल भगीरथ कार्य कर रहे हो, आप भगवत कार्य कर रहे हो, तो कृपा करके मुझे भी आपके सहाय में रहना है। आप भी मुझे कुछ ना कुछ आपके सहायक रूप में मुझे रखें। तब महर्षि वेद व्यास ने कहा कि चलो आप आए हो तो हम और आप दोनों मिलकर यह श्रीमद् भागवत की रचना करें। महर्षि वेद व्यास जी ने कहा कि मैं यह समाधि भाषा है, समाधिस्थ होऊंगा और मुझे जो जो दिखाई देगा वह मैं बोलता रहूँगा। आप कृपा करके उस महान ग्रंथ को लिखने में मेरी सहायता करिए। देखो यहाँ पे सुंदर दृश्य बना हुआ है। महर्षि वेद व्यास जी ध्यान मग्न होकर कथा को देख रहे हैं और बोल रहे हैं और उसी के बाजू में बैठे हुए गणपति महाराज उस कथा को लिख रहे हैं। ऐसी सुंदर वहाँ पे स्थिति उत्पन्न हुई। श्रीमद् भागवत जी की जो महान कथा है, यह कथा कोई सामान्य कथा नहीं है, ये समाधिस्थ भाषा है। हमारे यहाँ पे 3 पद्धति बताई है, 3 भाषाओं की पद्धति बताई है। एक भाषा है लौकिक भाषा, जो हर एक वार्ता आदि में जो हम सुनते हैं, नई नई लोगों के द्वारा बनाई गई वार्ता है, वो लौकिक भाषा है। फिर बाद में एक भाषा है, उसका नाम है परमत। परमत भाषा है, माने कि दूसरों के मत के हिसाब से जो कहानी लिखी गई है वह एक परमत भाषा है। जैसे कि तुलसीदास जी के द्वारा रामायण जो लिखी गई है वह परमत भाषा है। तो ऐसे यह परमत भाषा है, परंतु श्रीमद् भागवत जो है वो समाधिस्थ भाषा है, क्योंकि समाधि में लगकर व्यास जी ने इसका समाधान ढूंढा है। और यह समाधि भाषा इसलिए कहा जाता है कि समाधि में जब जाते हैं तब वह जो पात्र है उसके मन की बात भी जान सके, उसे समाधिस्थ भाषा कहते हैं। समाधिस्थ भाषा जो है वो समाधिस्थ भाषा पूर्व काल की
बहुत कथाएं ऐसी है, पर हम कलयुग के अंदर में दर्शन देखे। जब तुलसीदास जी की जब परंपरा चल रही थी, तुलसीदास जी थे, उस समय के एक महान संत की कथा मैं आपको सुनाऊं, क्योंकि वहाँ पे एक तुलसीदास जी समकालीन एक संत हुए थे जो नाभाजी नाम के संत थे। वह संत बाल्यावस्था में 5 वर्ष की अवस्था थी, पर वो बाल्यावस्था से ही अंधे थे, देख नहीं सकते थे। उस समय में थोड़ा सा दुकाल पड़ा और आपत्ति का समय आया। उस समय पूरे नगर में हाहाकार मच गया, इधर उधर सब व्याधि आ गई। उस समय इतनी व्याधि आ गई कि एक दूसरे को भोजन पाने की भी चिंता हो रही थी। उस समय नाभाजी के माता पिता ने सोचा कि अब हम पोषण नहीं कर पाते, तो उसमें इस अंधे बच्चे का हम भरण पोषण कैसे करेंगे। यह सोचकर माता पिता ने वह बच्चे को उठाकर जंगल की ओर छोड़ दिया। जंगल की ओर 5 वर्ष की आयु में उसे छोड़ा गया। उस समय नाभाजी प्रज्ञाचक्षु थे, अंध थे, इधर उधर भटक रहे थे। उसी में वहाँ से एक संत प्रकट हुए, संत वहाँ से पसार हुए।